प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। यज्ञदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष सतपुरुष का संदेश जो कि निरक्षर शब्द से होता है, निशब्द से होता है, उसको मैं खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता। तो प्यारी सत्संग जी, पहले हम जो आधा भजन हमारा बचा हुआ है ना, उसको पूरा करेंगे, फिर प्रवचन और उसके एंड में फिर भजन। अब हमने दो भजन रख दिए। पिछला लंबा था तो उसके हमने 8 अंतरे बोले थे। आज हम 8 में से 15 तक चलें। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। सतगुरु चरणों में जो आता वह सुरतिवान है। सतगुरु चरणों में जो आता वह सुरतिवान है। सतगुरु चरणों में बनता वह महासुरतिवान है। सतगुरु चरणों में बनता वह महासुरतिवान है। मुझको अपना बना लो है मेरे पिता। मुझको अपना बना लो है मेरे पिता। तू है मेरा पिता। सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में बनता वह महासुरतिवान है। मुझको अपना बना लो है मेरे पिता। मुझको अपना बना लो है मेरे पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तुझको अपना बना के जगाते पिता। तुझको अपना बना के जगाते पिता। बिन देखे ही दिखने लग जाते पिता। बिन देखे ही दिखने लग जाते पिता। कृपा ऐसी करो मुझ पे मेरे पिता। कृपा ऐसी करो मुझ पे मेरे पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तुझको अपना बना के जगाते पिता। तुझको अपना बना के जगाते पिता। बिन देखे ही दिखने लग जाते पिता। बिन देखे ही दिखने लग जाते पिता। कृपा ऐसी करो मुझ पे मेरे पिता। कृपा ऐसी करो मुझ पे मेरे पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तू है मेरा पिता। जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता। जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता। संग संग सहले जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता।
संग संग सुरती से सैल कराता पिता, संग संग सुरती से सैल कराता पिता। सुरती में हर पल, सुरती में हर पल रहना खो जावे पिता, सुरती में हर पल रहना सिखावे पिता, सुरती में हर पल रहना सिखावे पिता। तू है मेरा पिता, जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता। संग संग सैल कराते आप पिता, संग संग सैल कराते मेरे पिता। सुरती में हर पल रहना सिखाते पिता, सुरती में हर पल रहना सिखाओ पिता, सुरती में हर पल रहना सिखाओ पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। जन्म जन्म के बंधन काटो मेरे, जन्म जन्मों के बंधन काटो मेरे, जन्म जन्मों के बंधन काटो मेरे। बिन मांगे दर्श कराओ मुझे, बिन मांगे दर्श कराओ मुझे। मुझे अपना बना लो है मेरे पिता, मुझको अपना बना लो है मेरे पिता। जन्म जन्मों के बंधन काटे मेरे, जन्म जन्मों के बंधन काटे मेरे। बिन मांगे दर्श कराए मुझे, बिन मांगे दर्श कराए मुझे। मुझे अपना बना लो है मेरे पिता, मुझको अपना बना लो है मेरे पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। सतगुरु चरणों में आता जो सुरतीवान है, सतगुरु चरणों में बनता वह माँ सुरतीवान है। मुझको अपना बना लो है मेरे पिता, मुझको अपना बना लो है मेरे पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तुझको देखा था संतों ने महाचेतन सुरती में, तुझको देखा था संतों ने महाचेतन सुरती में। तुम तो रहते हो धड़कन की हर डोर में, तुम तो रहते हो धड़कन की हर डोर में। बंद आँखों से दिखते हो को नूर तुम, बंद आँखों से दिखते हो को नूर तुम। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तुझको देखा था संतों ने माँ चेतन सुरती में, तुझको देखा था संतों ने माँ चेतन सुरती में। तुम तो रहते हो धड़कन की हर डोर में, तुम तो रहते हो धड़कन की हर डोर में। बंद आँखों से दिखते हो को नूर तुम, बंद आँखों से दिखते हो को नूर तुम।
मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। संत सतगुरु बन रूप में दुनिया में आए हो तुम, संत सतगुरु बदले रूप में तुम आए जहाँ, राह दिखलाने दुनिया में भटकों को तुम, राह दिखलाने दुनिया में भटकों को तुम। हमको भी सच्ची राह का दे दो पता, हमको भी सच्ची राह का दे दो पता। संत सतगुरु बन के आते दुनिया में तुम, संत सतगुरु बन के आते दुनिया में तुम, राह दिखलाने दुनिया में भटकों को तुम, संत सतगुरु बन के आते दुनिया में तुम, संत सतगुरु बन के आते दुनिया में तुम, राह दिखलाने दुनिया में भटकों को तुम, राह दिखलाने दुनिया में भटकों को तुम। हमको भी सच्ची राह का दे दो पता, हमको भी सच्ची राह का दे दो पता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। सतगुरु के चरणों में आता जो सुरतिवान है, सतगुरु चरणों में आता जो सुरतिवान है, सतगुरु चरणों में बनता वह माँ सुरतिवान है, सतगुरु चरणों में बनता वह माँ सुरतिवान है। मुझको अपना बना लो है मेरे पिता, मुझको अपना बना लो है मेरे पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। ये कायनात सारी धोखा ओंकार का, ये कायनात सारी धोखा ओंकार का, चेतन सुरती से मिलता है तेरा पता, चेतन सुरती से मिलता है तेरा पता। ये कायनात सारी धोखा ओंकार का, ये कायनात सारी धोखा ओंकार का, चेतन सुरती से मिलता है तेरा पता। चेतना में डूब जाते हैं तुझको पाते हैं वो, चेतना में डूब जाते हैं जो तुझको पाते हैं वो, चेतना में डूब जाते हैं जो तुझको पाते हैं वो। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। परमहंस बंदे के चोले में आते जहाँ, परमहंस बंदे के चोले में आते जहाँ, सच्ची राह सभी को चलाते जहाँ, सच्ची राह पे सभी को चलाते जहाँ, सच्ची राह पे सभी को चलाते जहाँ। जो भी मिलता उन्हें पा ही जाता पिता, जो भी मिलता उन्हें पा ही जाता पिता, जो भी मिलता उन्हें पा ही जाता पिता, तू है मेरा पिता। परमहंस बंदे के चोले में
चलाते जहाँ, परमंश बंदे के चोले में आते जहाँ, सच्ची राह पे सभी को चलाते जहाँ, सच्ची राह पे सभी को चलाते जहाँ। जो भी मिलता इन्हें पा ही जाता पिता, जो भी मिलता इन्हें पा ही जाता पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। कई कई जन्मों में मिलता न तेरा पता, कई कई जन्मों में मिलता न तेरा पता। बिन पते के भटकता मन है मेरा, बिन पते के भटकता मन मान है मेरा। मन मान से छुड़ाने वाले का दे दो पता, मन मान से छुड़ाने वाले का दे दो पता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। कई कई जन्मों से मिलता न तेरा पता, कई कई जन्मों से मिलता न तेरा पता। बिन पते के भटकता मन मान है मेरा, बिन पते के भटकता मन मान है मेरा। मन मान से छुड़ाने वाले का दे दो पता, मन मान से छुड़ाने वाले का दे दो पता। तू है मेरा पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तो प्यारे सत्संग जी, इसमें भी बड़ी प्यारी लाइनें हैं, उनकी भी थोड़ी व्याख्या आपको कर दूंगा तो सुंदर हो जाएगा। प्यारे सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में जो आता है ना, वो बिल्कुल सतपुरुष जैसा बन जाता है। वो सतपुरुष जैसा बन जाता है अगरची वो सतगुरु का हो जाए तो। सतगुरु का होते ही वो सतपुरुष का भी हो जाता है। इसलिए जो सतगुरु को पाता है वो सतपुरुष को भी साथ ही पाता है। कोई अंतर नहीं है। सतगुरु चरणों में बनता वो महा सुरतिवान। तुम्हारी जो सुरति है वो वैनाम शब्द से चेतन होती है, पूर्ण सतगुरु के शब्द से। और तुम्हारी सुरति भी महाचेतन हो जाती है। और महाचेतन में फिर मत पूछो क्या लाभ, फिर सिर्फ लाभ ही लाभ है, हानि है ही कोई। तुम्हारा लाख कोई बुरा सोचे कुछ नहीं कर पाएगा, अपना ही बुरा करेगा, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर सकता। तुम्हारी लाख चोरी करे, अपनी ही चोरी करेगा, तुम्हारी नहीं कर सकता। इस बात के बीच में एक बात याद आई, प्यारे सत्संग जी, दादू साहब प्यारे सत्संग जी, ये इनके माता पिता का कोई पता नहीं। इनके जन्म होने के बाद समझो कुछ दिनों के बाद इनको दरिया में एक बक्से में डाल के बहा दिया गया। कारण नहीं पता।
प्यारे सत्संग जी, कारण जितने मर्जी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच जो है उस पे पर्दा पड़ जाता है, सत्य के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए। तो एक सुबह सवेरे कोई आत्मा दरिया की आग, तो आम दुनिया नहाने जाती है तो वो सुबह सुबह जल्दी जल्दी गए हो जाते थे कि बाद में रश हो जाता है, तो वो नहाने गए। तो प्यारे सत्संग जी, अभी पानी में डुबकी नहीं लगाई थी तो एक बक्सा उन्होंने अपने पास से गुजरता देखा पानी, उन्होंने फट बक्से को पकड़ लिया और बक्से का ढकना खोला तो एक बड़ा सुंदर प्यारा बालक उसमें पड़ा हुआ, बक्से में उसका वस्त्र थे, चीज़ें बड़ी संभाल के रखी हुई थी, उसके कपड़े जिसमें वो लपेटा हुआ था। प्यारे सत्संग जी, खेल रहा था हाथों और पांव से, खेल रहा था। और ये देख के दादू जी को देखकर उस आत्मा ने उस बक्से को बाहर निकाला, देखा कोई भी नहीं है, पता नहीं कहां से बक्सा आया। तो इनकी शादी हुई थी, 3-4 साल हो गए थे, इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। ये भगत टाइप थे। तो ये दादू जी को अपने घर ले आए। उनकी जो पत्नी थी, इस बच्चे को अपनी गोद में लेते ही उसके स्तनों में दूध आ गया। वो तो हैरान रह गई, ये क्या हो गया। उसने फट अपने स्तनों से उस बालक को दूध पिलाया, बस वो उसकी मां बन गई। 11 साल की आयु में, मैं इनकी बातें दादू साहब की आपको बहुत कुछ दूंगा, अपने समय पे इनका सत्संग भी करूंगा। ये थोड़ा सा आपको जगाने के लिए हिंट देता हूं। तुम सत्य पे चलो, सब कुछ खुद हो जाए। तुम सत्य न छोड़ो, सब कुछ पा जाओगे दुनिया में। लेकिन सत्य को छोड़ा और जो मर्जी तुम अच्छे काम करो, समझो खाली हाथ जाओ। तो इसी बालक को घर रखा, लेकिन वो भागने में बड़े तेज रहते थे, बस दूर से दूर जाने में अपनी रुचि रखते थे। माता पिता आगे पीछे ढूंढ ढांढ के फिर लाते थे घर। इनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखा गया, सब कुछ किया गया, पर इनका भागना नहीं जाता था। तो फिर माता पिता ने 11 साल की आयु में जब वो इनकी शादी करा दी, तो प्यारी सत्संग जी 19 साल के जब हुए थे, इन्होंने बिल्कुल गृहस्थी त्याग थी। फिर ये निकले और निकल के फिर वापसी का रुख ना करा। तो प्यारी सत्संग जी, आपको अच्छी अच्छी चीजें भी देने की चेष्टा करता हूं। इन चीजों से ही भक्ति जगती है। वो बालक किसी ने बहाया, वो बक्सा कहीं उल्टा नहीं, सीधा ही रहा, पानी अंदर नहीं गया, बारी नहीं बना। प्यारे सत्संग जी, पालने वाले आगे ही इंतजार कर रहे थे। और जीवन में
बहुत काम किए, बड़े ही काम करके आज भी उनके मठ आदि के ही चलते हैं कि उनके शिष्य आज भी संसार में काम करते हैं, क्योंकि आगे चलती जाती है चीज, चलती जाती है, चलती जाती है। क्योंकि जब इन्होंने शादी कर ली तो इनके यहाँ कहते हैं 3 बच्चे हुए, तो इनके शरीर तजने पर इनके बड़े बेटे को गद्दी दी गई। इतनी ही बात आज सुनाता हूं, फिर आगे की बातें आगे करूंगा। लेकिन ये तब सुनाता हूं कि तुम्हारे अंदर विराग जागे। मैं तुम्हारे अंदर वीर्य और विराग लाना चाहता हूं, जिससे भक्ति होगी। उसके बिना भक्ति है ही नहीं। वीर्य विराग के बिना भक्ति कहां है? प्रेम के बिना भक्ति क्या कभी हो सकती है? प्रेम के बिना कोई साधक और सतगुरु का संबंध जुड़ सकता है? यही घटनाएं जो होती हैं ये हर संत के साथ घटती है, और तभी वो इस पथ पे चलते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, सुरती में रहना सीखो। मन और मान में रहने से कुछ मिलने वाला नहीं। आपको पता है, मैंने बोला था महात्मा बुद्ध ने जब निर्वाण तुरीयावस्था को पाया, जिसमें ज्योत के दर्शन होते, मैं उसकी बातें आज आपसे करूंगा। क्योंकि किसी का बहुत बड़ा अंदर से ही, किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से ही बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि भाई ओंकार भगवान की महिमा का गुण गाओ, हमें बताओ वो कैसे हैं, किस रूप में रहते हैं, कहाँ उनका ठिकाना है, और जो उनका रूप है क्या वो भी अजर अमर और अविनाशी है सत्पुरुष की तरह, कि उन्होंने मिटना है? प्यारे सत्संग जी, इसके विषय में ही आज जानकारी भी देना शुरू करूंगा। अभी मेरा सिर्फ आपसे यही कहना, सतपुरुष सुरति महाचेतन सुरति के मालिक हो, और तुम भी सुरति से उनसे अलग हो, इसलिए तुम उनके सुरति पुत्र हो। और ज्योत स्वरूप, सुरति तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन के लिए भी यही कहा गया, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। दोनों के लिए सच, लेकिन अंतर एक, बल्कि दो। एक की जो सुरति है वो चकाचौंध कर देती है, दूसरी की जो चेतना है वो शीतलता देती है। एक चकाचौंध में ले जाती, एक तुम्हें शीतल बनाती, ठंडक देती, रौनक अंदर लाती, आनंदमयी बनाती, प्रेम जगाती, सत्य की ओर ले जाती। और मन चंचल चित चोर,
मन चंचल है और चित्त को चोर बनाता है और दूसरे का चित्त चुराता है, कृष्ण भगवान की तरह। मन चंचल चित्त चोर प्यार, बार बार भागा जान रे, किसी को जगाता किसी को तड़पाता, बस तड़प ही देना उसका काम है। इसलिए महात्मा बुद्ध जी को जब भी कोई प्रश्न करता था, वो यही कहते थे, तेरे प्रश्न में जो चीज है, वो जिज्ञासा तुम मुझसे पूछना चाहते हो, मैंने क्या पाया और क्या खोया। वो कहते हैं पाया कुछ नहीं, पहले ही से था, उसको जाना। मेरे पास पहले से ही था, उसको जाना, लेकिन बहुत कुछ खोया। खोया बहुत, पाया कुछ नहीं, बस जाना। कोई मुझसे पूछे यही प्रश्न, मेरा कहना भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा भिन्न होगा। मेरा कहना है वही खोता चला गया जिसकी अब आवश्यकता नहीं थी। अब जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा, और जिसकी मुझे आवश्यकता थी, वो आहिस्ता 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 मेरी तरफ आने लगा। और पता चला कि उसी का ही अंश है जो मैं। मन से ऐसी बात नहीं हो पाती, वहां तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम उसी के अंश। लेकिन जब महाचेतना को पाते हो तो लगता है कि कोई हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा संबंध है। ये कोई खून जैसा संबंध दिखता है। महाचेतना का संबंध जब सुरती से जुड़ता है, वो खून से भी ज्यादा गहरा संबंध है। फिर किसी ने कहा, आपकी बात में और हजरत मोहम्मद साहब की बात में कोई अंतर है? बुद्ध ने कहा, मैंने किसी को तो पढ़ा नहीं, पर अंतर हो कैसे सकता है? एक को पाना, एक ही को जानना, उसी का होना, उसी का अंदर समाना, भेद कैसा? वो कहते थे अंतर कैसा? और हजरत मोहम्मद साहब कह के गए कि अल्लाह गॉड जो है वह ज्योत स्वरूप है, उसी से बना मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सब इस बात पर राजी हुए कि ओंकार भगवान ज्योत स्वरूप है। और मेरे से प्रश्न है, जरा इसकी व्याख्या तो कर दो कि ये ज्योत स्वरूप कैसे, किस ढंग से, इसकी विशेषता कैसे, किस ढंग से? आपने उस बच्चे
दादू की विशेषता देखी, उनको बाहर का कुछ पता नहीं, बक्से में है। शायद माँ ने अपना दूध पिला के तो उनको बक्से में क्या अड़चन आई, क्या स्थिति पैदा हुई जिससे उनको बक्से में दरिया में बहाना पड़ा। आसान काम नहीं होता, बड़ा कठिन काम। लेकिन जब बच्चा होता है कोई भी, वो पूरा सत्पुरुष का रूप होता है। उसके गुण ओंकार के गुण से भी पूरे मिलते हैं और सत्पुरुष से भी पूरे मिलते हैं, क्योंकि मन और तन ओंकार भगवान से आए और सुरती और निरति अंदर जो श्वास लेती, दिल की धड़कन बनाती, वो अमरपुर महाचेतना से आई। दोनों का ठिकाना भिन्न, एक नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस भिन्नता में अनेकता है। इस भिन्नता से नफरत नहीं करनी, इस भिन्नता से प्रेम करना और प्रेम से आराम से अपने आप को बाहर करना। मुझे याद आ गया, मेरी जो मासी थी, उनकी मदर, मेरे ख्याल में उनके पति जल्दी ही शरीर त्याज गए थे, तो वो बेटी के साथ ही रहते थे। बेटा भी उनका था, लेकिन वो रहते बेटी के साथ थे। और जब भी मैं कभी, क्योंकि वो बेटी के साथ रहते थे और मेरी मदर और ये मेरी मासी, ये इकट्ठी रहती थी। जहां रहना इकट्ठे रहना, इकट्ठापन नहीं छोड़ते थे। अगर टेंटों में रहना पड़ा तो साथ साथ टेंट है, एक टेंट उनका तो दूसरा टेंट हमारा है। खाना शाना पकना है तो साथ साथ ही पक रहा है, दोनों किचन साथ साथ चल रहे हैं। तो वहां मैं उनको देखता था, वो चावलों से बंड निकालते थे, वो किनारे रखते थे। जो पत्थर छोटे मोटे गीटे आदि थे तो उन्हें फेंक देते थे इकट्ठे करके। फिर वो जो चावल अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था, उसके ऊपर उसकी खाल लगी हुई थी, उसको फिर वो उतारते थे और उसको भी फिर चावल का दाना निकाल के चावलों में डालते थे। ये मैंने देखा हो। तो चावल तो है चावल, लेकिन वो जो अभी चावल बना नहीं था उसको भी चावल बनाते थे। और मेरी एक आदत थी, मैं बचपन से बड़ी हर चीज बड़ी गंभीरता से लेता था। मैं आपके सामने आज बैठा हूं तो ये सारा फल उसी गंभीरता का है। गंभीरता का मतलब है सुरती का प्रयोग। ये उस समय की बात है जब मैं अभी पढ़ता भी नहीं था, पढ़ना नहीं शुरू करा था। तो प्यारी सत्संग जी, ओंकार भगवान ना हो तो सत्पुरुष कुछ कर नहीं सकते। तुमको आजाद नहीं करवा सकते। ये दोनों के जोड़ से होता है। एक ने चाहा, दूसरे ने चाहा, तो तीसरे ने साथ दिया, पर बड़ा आहिस्ता है।
एक ने चाहा क्या, सतपुरुष ने चाहा कि ये आत्मा निज घर आनी चाहिए, बड़ी अच्छी आत्मा है तो इसे वापस लाना है। ये चुनाव वहां होता है सतपुरुष के दरबार में, और इसका संदेश ओंकार भगवान तक पहुंचता है। बड़ी तालमेल है, इसलिए लोग समझ नहीं पाए। कबीर साहब को लड़ते दिखाया ओंकार भगवान से, मेरा कहीं नहीं दिखा पाओगे लड़ना, मेरा आप देखोगे प्रेम। सत सुरति अनंत। तो प्यारी सत्संग जी, जो ही ये मैसेज सतपुरुष में बनता है वो मैसेज ओंकार तक आता है। ओंकार अब उसकी देख रेख और परख करते जाते हैं, देख भी करते हैं, रेख भी करते हैं और परख करते हैं। जैसे उस बच्चे का क्या हुआ देखा, जहां उन्होंने पंचाना था ओंकार भगवान ने उस बंदे को भी साथ में वहां नदी पर भेज दिया। बक्से को बहाने वाले को भी कहा अब फेंको बक्सा। बक्सा जिस समय वहां पहुंचना था ये भी पता है ओंकार भगवान को, यही पता है सतपुरुष को। और जब वो नहाने के लिए डुबकी लगाने लगे तो बक्सा पास आ गया, लहर ले आई, उठा लिया, बक्सा खोला, हंसते हुए को देखा, अंदर से प्यार जागा, घर की दशा देखी कि बाबा 5-6 साल शादी को हुए कोई बच्चा नहीं हुआ, हम इसको ले जाते, और फिर अपना हुआ भी नहीं, यही बच्चा उन्होंने पाला, इन्हीं को की पूरी देख रेख करी। तो मेरा आपसे कहना, तुम सिर्फ समर्पण करो। उस बच्चे ने अपने आप को उस बक्से में समर्पण किया हुआ है, बेचारे को पता ही कुछ, पता ही कोई नहीं कौन है मेरा कौन नहीं है, लेकिन कायनात सारी है जलवा तेरा, ये जलवा है सारा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक एक कदम, एक एक पल अपना समझ के गुजारो। मेरे अब जो सत्संग है उनको कई दुखिए अब नहीं सुनते, जबकि दुख में ही सुनना चाहिए। चोट लगे कोई बात नहीं, ये मीठी चोट है, सहन करो। देने में अगर तुम देरी नहीं करते तो लेने में देरी क्यों करते हो? जब तुम चोट देते हो दूसरे को तो तब तुम नहीं सोचते, जब चोट बड़े प्यार से उधर से आती है तुम तो बड़ी तीखी देते हो, चाकू से देते हो, जब आती है वो तो एक कपड़े के बाल की सी होती है। और देखा, सहन करना कठिन है ना। और हमको देखो, हमने 7 साल आपकी बात को किसी को सुनाया तक नहीं, 7 साल। और जब तुमने और हमले शुरू कर दिए कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं, फिर उत्तर देने शुरू किए, वो भी उत्तर देना। और उत्तर सुनना कितना तुमको अजब और कठिन लगता है ना, कठिनाई। सत्य सुनना कठिन लगता है ना, नहीं लगना चाहिए। मैं तो कपड़े का बाल बना के आपकी तरफ भेज रहा,
कि जाग, अपनी परतें कैप्टन साहब के आगे खोल दो। देरी जितनी करो दुख का कारण। मेरी तरफ से कोई भी किसी को कोई दुख देने का कोई विचार सपने में भी। पर एक बात है, मेरा सतपुरुष क्या कर दे मैं नहीं जानता, मेरा ओंकार भगवान क्या कर दे मैं नहीं जानता, देवी देवता क्या कर दे मैं नहीं जानता। पर मैं सभी को यही कहूंगा, नहीं, मेरी संगत को मेरे तक रहने दो, इसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी। मेरे को जो आपने तिल फूल दिया है उसकी रक्षा मुझे ही करने दो। लेकिन यही सिखाना होता है कि दुख देना तो बड़ा आसान होता है, और बारिश के कतरे के दुख को भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंदर भागते हो फटाफट। देखा, दूसरे की ओर पत्थर बरसाते हो, चट्टानें बरसाते हो, तूफान बरसाते हो, और खुद बारिश का कतरा भी, कपड़े का बाल भी टॉलरेट नहीं होता ना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सत्संग का मीनिंग यही होता है, जागना और जगाना। मैं जागा और जगा रहा हूं, प्रवचनों की कोई कमी नहीं। मैं भजन से एट ए टाइम 5 सत्संग निकाल सकता हूं, औरों की तो बात ही छो। इसी जो मैंने अभी भजन बोला आधा, इसमें इतना कुछ है जिसका कोई हिसाब। मैंने एक लाइन नहीं छुई और घड़ी कितनी तेजी से चल रही। मैंने छुआ ही नहीं और वो 25 मिनट भाग गई, सुई आ गई। इसलिए कहता हूं, समर्पण लाओ, मान तजो। ये मान बड़े मुनिवर घने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या करके विकार में जाके सारा खो दिया। बचने का एक रास्ता है, विकार से दूरी। कोई और रास्ता भक्ति का नहीं है। विकार, मोह, माया से बचना। और दूसरी बात, निंदा चुगली से बचना। झूठ को कतई पास नहीं होने देना। सत्य की नवड़िया, सत्य को पकड़, ताकि प्रेम आ सके। और प्रेम ही बांटा जाता है, सत्य बांटा नहीं जाता, प्रेम बांटा जाता। सत्य आ जाता है, सत्य से आप वातावरण शुद्ध करो, सत्य से दूसरों के हृदय को सींचो, सत्य से हवाओं को सींचो। तो मैं वापस आता हूं ओंकार भगवान की कि क्या वो क्या है। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा रोशनी, ज्योत। बुद्ध ने कहा रोशनी, ज्योत। मैंने कहा महाज्योत। ज्योति नहीं, महाज्योत।
जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं, वो ज्योत है ओंकार भगवान। इसलिए जो ज्योत देखेगा वो बोलेगा ना। इस गधे भाई ने ऐसा नहीं कहा कि जो बातें, जो चीजें इस गधे भाई ने पाई आज तक किसी ने इस सृष्टि में नहीं पाई, किसी। मैं कहता हूं इतनी ज्योत है, इतनी ज्योत है, इतनी ज्योत है, इतनी ज्योत है कि इनफाइनाइट ज्योत है, पर 3 लोग की सीमा के अंदर है। जो सहशास्त्र सार है ना प्यारी सत्संग जी, वो बाहर से सारे का सारा ज्योत स्वरूप है। जैसे सूरज चमक रहा है ऐसे वो सारे की सारी दीवारें चमक रही, और उसके अंदर शुद्ध तत्व ऐसे है, थिक, बड़ा थिक है, घना है, जैसे दरिया होता है, जैसे सागर होता है, उस थिक में आप तैर सकते हो, क्योंकि आप इस शरीर से नहीं जाते वहां। ओंकार भगवान में जब आप जाते हो तो देखा, मैं बात बताऊंगा, 0.01 मन होता है और 99.9 आप आत्मा होते, और 0.01 सब कुछ तुम्हें दिखलाता है उसकी ज्योत। देखा 0.01 भी क्या चीज है। 0.01 भी अगर आपके साथ है तो आप अपने सच्चे घर नहीं जा सकते, उसके लिए मानसरोवर जाना पड़ता है, वहां सफाई होती है, और फिर अमरलोक बेगमपुर जाते, सतलोक जाते। ये गधा भाई तुम्हें बोला कि जितना ज्योत स्वरूप का इस गधे भाई ने आनंद लूटा, कौन संसार में लूटेगा। इसका वर्णन कबीर साहब के यहां किसी जगह नहीं, किसी का नहीं है, सिवाय इस गधे भाई के अपने ग्रंथों, YouTube। अब दूसरी बात इसकी बताता हूं, इसमें बड़ी विशेषता है, आज शायद आगे मैं ना जा पाऊंगा, यही बहुत बड़ा जो है टॉपिक किसी ने मुझे दे दिया। जो इस ज्योत की वेलोसिटी है, चलने की रफ्तार है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸, जरा देख, 10 के ऊपर 8 लगे हैं कि 3 के साथ प्यारी सत्संग जी 8 0, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे 3 ही हो जाएगा, और साथ में 8 0 लगे, और 1 सेकंड में ये इसकी स्पीड है, और सदा एक जैसी रहती है, कोई तब्दीली नहीं आती। क़यामत भी आ जाएगी तो वापस शून्य में चली जाएगी, लेकिन जब भी ये ज्योत बनेगी इसकी वेलोसिटी यही होगी। इसकी वेलोसिटी 5 तत्वों में सबसे ज्यादा, ब्लैक तत्व को ले लें, उससे वायु को ले लें, वायु से ज्योत को ले लें, ज्योत से जल ले लें, जल से पृथ्वी ले लें, अर्थ सबकी वेलोसिटी बहुत कम है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है चलने की वो ज्योत की है। और ये चीज ओंकार भगवान ने
मध्य की चुनी। देखो 5 तत्व हैं, अपने आप को मध्य में रखा, सेंटर में रखा, 2 एक किनारे, 2 दूसरे किनारे, सेंटर में अपने तन को रखा, एक एक किनारे 2 बाजू, एक एक किनारे 2 टांग, और सेंटर में बॉडी को बना ले। मीन्स विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि वो ज्योत स्वरूप को रिप्रेजेंट करते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व भी ज्योत है, और ओंकार से ही आई। शून्य से आने का मतलब क्या? ओंकार से आना। एक तत्व उनको मिला, उसमें 4 और समाये, पर जो महानता उन्होंने ज्योत को दी और किसी को नहीं। जब मैं हॉस्पिटल में शरीर तजने लगा, तब भी उस टनल को जब मैंने, आत्मा मेरी चल पड़ी, बॉडी से निकल आई, सेकंडों में टनल आ गई, और जो कि वो बड़ी दूर है, वो टनल बड़ी दूर है। उस टनल से निकल के ही आपको स्वर्गों आदि में जाना पड़ता है। जो भी स्वर्गों आदि में जाता है उस टनल से पास होना पड़ता है, पर पता ही नहीं चलता। तो ज्योत स्वरूप में दिखे पूरे सूरज नमन, बुद्ध को भी अंदर से वही दिखे, और मैं आंख ही बंद करता था तो सब कुछ दिखता था। मैंने आपको बोला है, हर तरह के 5 रंगों में मैंने सूरज देखे, ओंकार भगवान। सफेद भी देखा, येलो भी देखा, ब्लू भी देखा, पेरिस ऐसे जी सब देखी। तो ज्योत स्वरूप है ओंकार भगवान। तुम्हारी अवस्था क्या है, उसके मुताबिक वो रूप धारण करते हैं। ब्लू कलर ज्योत स्वरूप में हजरत मोहम्मद साहब को दिखाई थी सबसे पहले। नीले रंग में उन्होंने अपना, फिर उनको वाइट रंग में दिखाई दी, फिर येलो रंग में दिखाई दी, ब्लू, वाइट एंड देन येलो। तो उनको पूरा हो गया कि ओंकार भगवान ज्योत स्वरूप है। बुद्ध ने येलो कलर में देखा, उनको भी हो गया कि ये ज्योत स्वरूप है। इस गधे भाई ने 5 रंगों में इकट्ठे भी देखा, अलादा लादा भी देखा, और शास्त्र सार को पार भी किया। और मैं आपको बताऊं, निज धाम से, यहां से निज धाम जाना और वापस आने में वहां की सैर भी करी, निज धाम की गया और वापस आया आधे घंटे। शास्त्र सार की परिक्रमा करी बाड़ी से जाके, वो भी आधे घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा की स्पीड, प्यारी सत्संग जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, कई गुना, क्योंकि अमर लोग बहुत दूर है, शास्त्र सार इतना दूर नहीं है, वो 3 लोगों में ही है। और अमर लोग 3 लोग के ऊपर, ये जो 14 लोग हैं, इनसे ऊपर
महाशून्य के 7 लोक हैं, 21 लोक के ऊपर आगे मानसरोवर, मानसरोवर के आगे निजधाम। तो अभी साइंटिस्ट आत्मा को तो हाँ अब उनको जल के मिलने लगी है, पर आत्मा को साइंस पकड़ ही नहीं सकती, वो मन तक जा सकती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी चीज दुनिया की इन 3 लोगों में इस वेलासिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी चीज को आप इस वेलासिटी से फेंकोगे, वो चीज भी लाइट में बदल जाएगी, वो चीज ना रह के लाइट हो जाएगी, क्योंकि ये स्पीड सिर्फ लाइट की, वस्तु की। वस्तु को उस स्पीड में लाना है तो वो भी लाइट हो जानी चाहिए। लाइट में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी स्पीड भी वही हो जाएगी। तो सारी दुनिया 3 लोक में जो महिमा है वो प्यारी सत्संग जी ज्योत की है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, ये सच बात है। इसलिए मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन बताया। सुरती बस एक तरंग है और सीधी ही चलती है, बिल्कुल सीधी, टेढ़ी पेढ़ी नहीं होती, सीधी चलती है। लाइट भी टेढ़ी पेढ़ी नहीं होती, सीधी चलती है। दोनों के गुण एक जैसे, क्योंकि बनाया तो सतपुरुष ने है ना, ये भी सब कुछ किसी और से नहीं आया, लेकिन उन्होंने इस लाइट की महिमा बड़ी बनाई। इसलिए ओंकार भगवान विष्णु जी को बहुत पसंद करते, सबसे स्वच्छ देवता माना जाता है। तीनों देवता एक जैसे हैं, शिव, महेश और ब्रह्मा, पर जो महिमा विष्णु भगवान की है वो शिव और ब्रह्मा जी की नहीं। ब्रह्मा से फिर शिव जी की ज्यादा है, ब्रह्मा जी की बड़ी कम महिमा रखी। तो मेरा आपसे ये कहना है, जाग, जो कुछ मैं दे के जा रहा हूं संसार को, मेरी प्यारी सत्संग जी, ये आपकी ही धरोहर है, ये आपके हवाले है। मैंने चुपके से चले जाना, पता भी नहीं चलेगा और मैं चला जाऊं, लेकिन रहूंगा अभी संसार में, मुझे काम करना है, बड़ा काम करना। जितना मुझे सतपुरुष ने दिया, ओंकार भगवान ने दिया, आज तक सृष्टि में इतना किसी को नहीं दिया। ये अलग बात है, उन लोगों ने जल्दी जान लिया, मुझे जाना नहीं गया। जिन्होंने जाना था थोड़ा, उनकी आंखों में भी कचरा पड़ गया, डाला किसी, कोई बात नहीं। ये भी समय समय की बात होती है। आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा? सफा होने की चेष्टा करो। ये गठबंधन प्रेम का, मठ तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, और गांठ पड़ी तो भक्ति छूटी, गांठ पड़ी तो भक्ति गई, नाट आई भक्ति गई, मेरे सत्संग सुनने छोड़े भक्ति गई। यह
यही इम्तिहान होता है। अगर मैंने देने नहीं छोड़े, तुमने सुनने छोड़े, तो हानि किसको होगी? जिस समय चीज सामने आती है उसी समय सुनने में जो आनंद है वो बाद में नहीं होता। जो रोटी तवे पर अभी पकी है उसके खाने में और बासी को गर्म करके खाने में बड़ा अंतर। अभी पका फुल्का खाना कुछ और है, पका के रख दो, कुछ करो, फिर खाना कुछ और है। इसलिए बोला ताजा खाओ। आते ही सत्संग सुनना चाहिए, चाहे उससे कितने आंसू बहे, वही तो तुम्हारी सफाई करे। आंसू बहाना आ गया तो हो गया भजन, आंसू न बहे तो क्या जीना, उससे तो मरना बेहतर जान। आंसू ही ना उतरे तो मरना, जीने का क्या लाभ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हारा सब कुछ जान लेता हूं, छुपाए कुछ छुपे नहीं। सतगुरु की सुरती अति महान, सतगुरु की सुरती पकड़ना अति कठिन प्यारा। मत सस्ता इसे तू जान, ये सस्ता काम नहीं, बड़ा कठिन। तो मैंने आपको दिया कि प्यारी सत्संग जी, तुम खुद दोनों चीजें हो। ज्योत में जाना, ओंकार को पाना, सुरती मां सुरती में जाना, सतपुरुष को पाना। एक में अटका, दूसरे से पार होना जाना है। अटकाओ मत, पार अपने आप को कराओ। इसी के लिए तुम्हें सतगुरु मिलता है। सतगुरु की बात मान सब लीजिए। और एक बात बताऊं, कभी सत्संग देखे बिना कमेंट मत दो। सत्संग सुनने के बाद कमेंट देने होते हैं। सत्संग ही नहीं सुना तो तुम कमेंट देके तो क्या करना चाहते हो? फिर झूठ। मैं तो तुम्हें कहता हूं झूठ को छोड़ो और आप पकड़े जा रहे हो। देख लो, अपने अंदर झांक लो, क्या कर रहे हो। तो मैं अगले भजन पर जा रहा हूं। प्रवचन मैंने आपको दे दिया, प्रवचन भी आपको अच्छा लंबा चौड़ा दे दिया, भजन भी एक दिया। लेकिन मैंने अब अपने जो भजन है ना सारे, वो इसलिए गाने हैं कि सतपुरुष की महिमा तो भजनों में होती है। उसके बिना सतगुरु का क्या काम। जो उसने लिखाया है उसके आगे गुनगुनाना तो मेरा धर्म है। तो आइए चलते हैं प्यारी सत्संग जी आपके संग। आप चलने देंगे तो मैं चल पाऊंगा। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिल दिया खियानी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल,
दियां अखियां नी जद चलना ए डिग पैना ए अखियां कानू रखियां नी जद चलना ए डिग पैना ए अखियां कानू रखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दियां अखियां नी जद चलना ए डिग पैना ए अखियां कानू रखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल ये माल खजाना पास तेरे ये माल खजाना पास तेरे कद जाना ए साथ तेरे ये माल खजाना पास तेरे कद जाना ए साथ तेरे एवे ही आसां रखियां नी एवे ही आसां रखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दियां अखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दियां अखियां नी जो कुछ भी जग विच दिखदा ए जो कुछ भी जग विच दिखदा ए सब काल दे अंदर वसदा ए सब ओंकार दे अंदर वसदा ए जो कुछ भी जग विच दिसदा ए सब ओंकार दे अंदर वसदा ए ये काल जाल है जग अंदर ये काल जाल है जग अंदर सुरति निरति नू आत्म जानो रे सुरति निरति नू और दम जानो रे ये काल जाल है जग अंदर सुरति निरति नू बरमादा ये काल जाल है जग अंदर सुरति निरति नू बरमादा मन मूर्ख रास्ता वेख के चल जो कुछ भी जग विच दिखदा ए जो कुछ भी जग विच दिसदा ए सब ओंकार दे अंदर वसदा ए काल जाल है जग अंदर ये काल जाल है जग अंदर सुरति निरति नू बरमादा ए काल जाल है जग अंदर सुरति निरति नू बरमादा मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दियां अखियां नी जद चलना ए डिग पैना ए अखियां कानू रखियां नी जद चलना ए डिग पैना ए अखियां कानू रखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल मंदरां विच निस दिन
दिन जाना है, मंदिरां विच निस दिन जाना है, मथे नूं तिलक लगाना है, मंदिरां विच निस दिन जाना है, मथे नूं तिलक लगाना है, नहीं मिलना साहिब तैनू, ऐदा नहीं मिलना साहिब तैनू, क्यों सुरती नो तू बर माना, ऐदा नहीं मिलना साहिब तैनू, सुरती नो तू बर माना, क्यों सुरती नू तू बरमाना है, मजबूर के रास्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिले दिया अखियां नी, जद चलना है डिग पैना है, जद चलना है डिग पैना है, अखियां कानू रखिया नी, मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, ग्रंथां नूं पढ़ना रटना, ये काम मेरी संगत वाले भी बड़ा करते, ग्रंथां नूं पढ़ना रटना, नानू शीश निवाना, ग्रंथां नूं पढ़ना रटना, नानू शीश निवाना, ऐदा नहीं मिलना साहिब तैनू, बिन बिन संते बटका खाना, एक सत ही साहिब मिलांदा है, एक संत ही साहिब मिलांदा है, बिन संते बटका खांदा है, एक संत ही पार लगांदा है, मंदिरां विच निस दिन जाना है, ऐनानू शीश निवाना, एक संत ही साहिब मिलांदा है, एक संत ही साहिब मिलांदा है, बिन संत बटका खांदा है, एक संत ही साहिब मिलांदा है, बिन साहिबन बटका खांदा है, मन मूर्ख रस्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिले दिया अखियां नी, जद चलना है डिग पैना है, अखियां कानू रखियां नी, जद चलना है डिग पैना है, अखियां कानू रखियां नी। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, इस कल और कल के धोखे में, इस कल और कल के धोखे में तैनू पैना पछताना, इस कल और कल के धोखे में तैनू पैना पछताना, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज
करना सो अब कर ले, इस कल और कल के धोखे में, इस कल और कल के धोखे में तेनू पैना पछताना ए। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिले दिया अखियां नी, जद चलना ए डिग पैना ए अखियां कानू रखियां नी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, जे काल जाल तू बचनाई, जे काल जाल तू बचनाए, इस मन नू छड़ना पैना ए। जे काल जाल सू बचनाए, इस मन माया नू छड़ना पैना ए। जे काल जाल नू सू बचना है, जे काल जाल तू बचना है, इस मन नू छड़ना पैना है। मन संतानू दे कर ही, मन माया तो सौंपनी है सतगुरु, ये मन संतानू सौंप करी, सतवचन निभाने पैने ने, सतवचन निभाने पैने ने। जो कल करना सो अज कर ले, जे काल जाल तू बचना है, जे काल जाल तू बचनाई, इस मन नू छड़ना पैना ए। इस मन नू छड़ना पैना ए। मन संतानू दे कर ही, ये मन संतानू दे कर ही, सतवचन निभाने पैने ने। तन संतानू सौंप के ही, सतवचन निभाने पैने ने। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिल दिया अखियां नी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिल दिया अखियां नी। जद चलना ए डिग पैना ए अखियां कानू रखियां नी। जद चलना ए डिग पैना ए अखियां कानू रखियां नी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, जे सुरत सबद नू पाना। सतगुरु के पास ही ये दात होती है और किसी के पास। जे सुरत सबद नू पाना, सतगुरु नू मिलना पैना। जे सुरत सबद नू पाना, सतगुरु नू मिलना पैना। जे सुरत सबद ना पा सको, जे सुरत सबद ना पा सके, तेरी रूह ने बटका खाना। तेरी रूह ने बटका खाना। जे सुरत सबद ना पा सके, जे सुरत सबद ना पा सके, तेरी रूह ने
बटका खाणाई मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिले दिया अखियां नी जद चलना है डिग पैना है अखियां कानों रखिया नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दिया अखियां नी जे निज घर नूं तू जाना जे निज घर नूं तू जाना इस वै नाम नूं मिलना पैना जे निज घर नूं तू जाना जे निज घर नूं तू जाना इस वै नाम नूं मिलना पैना जे सार सबद जे सार सुरत सबद ना पा सके जे सार सुरत सबद ना पा सके नरकां विच रूने जाना जे सार सुरत सबद ना पा सके नरकां विच रूने जाना जे सार सुरत सबद ना पा सके नरकां विच रूने जाना मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दिया अखियां नी जे निज घर नूं तू जाना जे निज घर नूं तू जाना वै नाम नूं मिलना पैना इस वै नाम नूं मिलना पैना जे सार सुरत सबद ना पा सके जे सार सुरत सबद ना पा सके नरकां विच रूने जाना मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दिया अखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दिया अखियां नी ये माल खजाना पास तेरे रिश्ते नाते सब माल खजाना ये माल खजाना पास तेरे कद जाना ये साथ तेरे एवें ही आसां रखियां नी एवें ही आसां रखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु मिल दिया अखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु सु मिल दिया अखियां नी। तो प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के बिना कभी बात नहीं बनती। सतगुरु को एक ही निज धाम से आता है। प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब आए तो एक आए अकेले, उसके बाद इस वैनाम का पैरा शुरू हुआ, वो भी अकेला है। जो पालेगा 71 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। जो दात इस वैनाम से पाता है प्यारी सत्संग जी, उसके पिछले सारे कुटुंब तर जाते हैं। वो दीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, तर जाते हैं, मानसरोवर ही पहुंच जाते हैं, कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। और वहां से सतगुरु के साथ
निज घर चले जाते। थोड़ी देर लगती है, पर मानसरोवर स्वर्गों से भी उत्तम जगह है। वहां हर फैसिलिटी है, तुम्हें कोई वहां दुख नहीं मिलता, कोई परेशानी नहीं, कोई सताने वाला नहीं, हर चीज मिलती है। तुम्हारे खाने की, तुम्हारी सैर की, तुम्हारे हर कथा कीर्तन की हर चीज मिलती है। वहां बड़े बड़े प्यारे साधक पहुंचे होते, इसलिए तो वहां काफी देर रहना पड़ता। वहां अपनी पंडिताई वगैरह दिखाते हैं, जो कुछ उन्होंने जीवन में सीखा होता है। लेकिन सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरंग, पल भर भी बिछड़े नहीं, प्राण तजे तैसा। सिमरन सिमरन सुरती लगाए कि मुख से कुछ ना बोल, बस सब पाया। मुख बोला तो बस गया, क्योंकि तुम्हारी सुरती में श्वासा रहती है। सुरती को ये श्वासा शब्द के साथ चेतन करती है, और फिर तुम आज्ञा चक्कर में पहुंच जाते। इसीलिए हम कहते हैं, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमद होए न। इसलिए तुम्हारी ईड़ा और पिंगला सदा सम रहनी चाहिए। और ये सम है तो सुरती निर्ति आपस में जुड़ी हुई है। तुम हंसा हो, हर समय हंसा बन के रहना है, जे पार होना है। एक मिनट के लिए भी इन्हें तोड़ो मत। तुम सो जाओगे, ये जुड़ी रहेंगे। अगर जोड़ के तुम सो जाते हो, ये जुड़ी नहीं। चाहे तुम 6 घंटे सोए रहो, ये जुड़ी रहेंगे। वो 6 घंटे तुम्हारी भक्ति में शामिल हो जाए। प्यारी सत्संग जी, बड़ा अपराध हो जाता है जो कहता है मैं अब सत्संग ही नहीं सुनता। क्यों? दो लफ्ज तुम्हें सीधा होने के लिए कहता हूं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो जीवन में तो बहुत दुख सहने पड़ते हैं। अगर शरीर मनुष्य देह नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? किसके पास दौड़ोगे? फिर वक्त का हाकम खो दिया तो फिर कोई सहायक नहीं बने। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु कह रही है दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग वो नरक में भेजते नहीं। वो सदा अपनी तलियों पे रखते हैं उठा के, लेकिन समर्पण लाना पड़ता है। बिन समर्पण बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। सुरती यारवाल हथकारवाल तो सुरती यारवाल। कार्य भी करो और सिमरन में रहो। सो भी जाओ और सिमरन में। सिमरन करते करते सो जाओ ना, ऐसे क्यों सोते हो? विचारों में मत सो। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अधर विच ध्यान लगावे। के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का परम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या। सतगुरु का ही है तुम्हारे पास, सौंप दो पूरी तरह से और सत्संग सुनो। मत छोड़ो कि क्या कर रहे हैं, सत्संग उधर चल रहा है और वो किधर उधर दूर तर पर अपने सैर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। वो सत्संग को कहते तू चल जा। जैसे लाइट आप चला के तो कमरे से बाहर चले जाओ तो लाइट जल रही है तो बिल तो बनेगा। इसी तरह सतगुरु ने जो बोल दिया वो तो बोलता जाएगा वहां, और तुमने अपने आप को क्या दिया? सतगुरु
कि बात मान सब लीजिए, सत्य सत्य विचार मत। तो जब सुना ही नहीं तो सत्य सत्य का विचार किया ना, अच्छा नहीं लग रहा, सत्य और सत्य का विचार किया तो अवगुण हो गया, अवगुण हो गया। कौन बचाएगा फिर? कौन आएगा जो तुम लोगों को बचाए? इसलिए न बंद रखना है, न मोबाइल से दूर जाना है, सब सुनना है। जैसे मैं सब सुना रहा हूं, जो लिखा है सब तुम्हें सुना रहा हूं, कहीं करेक्शनें की, अब नए ढंग से भजन लिख रहा हूं, इस छोटी किताब को मॉडिफाई कर रहा हूं, क्योंकि शुरू में लिखा था, अब चेतना कहती थोड़ा बदल, तो बदल रहा, हर भजन को बदल रहा, काफी बदल। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे यही कहना है, सिमरन सत्संग सुनना इतना इंपॉर्टेंट है जितना खाना खाना भी नहीं, सोना भी नहीं। फिर जिस दिन सत्संग नहीं सुना, मत सो, मत खाओ, तो बहुत अच्छी बात। फिर सत्संग भी नहीं सुना, अगर सत्संग नहीं सुना, खा भी लिया, सो भी लिया, विषय विकार भी कर लिया, तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा काल का जाल। अब तुमने काल का जाल फिर पकड़ लिया, वही जाने की सलाह बना ली, तो तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे को तो आगाह करना ही मेरा धर्म है। आगाह कर सकता हूं, चेतावनी दे सकता हूं कि तूफान आने वाला है, तूफान से बच जाओ, अपना सामान समेट लो, ऊंची जगह की तलाश के लिए निकल पड़ो, तो तूफान से बचो। लेकिन सत्संग छोड़ने से तूफान से थोड़े ही बच जाओ, तूफान शांत हो जाएगा। सत्संग सुनने से तूफान रहेगा ही, बनेगा ही। कैसे बन सकता? पर समर्पण। तुमको बिन समर्पण के सब मिले, धोखा ही मिलता है, फिर क्या हो? इसके अतिरिक्त क्या मिलता है? धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहां वाले, सच्ची जो राह बताए, बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे, बस तेरा ही है सहारा, बस सतगुरु को पकड़ो। तुम मुझे कुछ न दो, पर सत्संग सुनो, नहीं तो बड़ा ही अवगुण है सत्संग न सुनना, लगा के तो आगे पीछे घूमना, अति दुर्भाग्यशील बात। और कुछ कहते हैं सुनना ही नहीं, कमेंट दे देना और सुनना नहीं, ये उससे भी बड़ा। पर झूठ क्यों जा रहे हो आप? ये कौन ले जा रहा है आपको झूठ? झूठ में और झूठ। फिर कमेंट मत दो, नहीं सुना तो कमेंट कहां से? कमेंट का मतलब है तुम्हें क्या चीज अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। तो सुना ही नहीं तो ना अच्छा लगा ना बुरा लगा, फिर लिखने की क्या जरूरत है? हर जगह पे झूठ को मत लाओ, इससे बचो। जितना झूठ से बचोगे इतनी भक्ति में उन्नति होगी। अगर भक्ति में अवंती करनी है तो फिर दूर भागो, अच्छी बात। फिर हो गया भगत जगत को ठगत, संसार को दिखाना। भक्ति दिखानी नहीं होती, भक्ति करनी होती है। सतगुरु को प्रणाम करने से बात नहीं बनती, अंदर बैठाना पड़ता है। अपने उस खालीपन में सतगुरु को बैठाना पड़ता है। सुरती का हुजरा साफ कर, दिल का नहीं, सुरती का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा, उसको बैठाने के लिए। एक सुरती लाख तमन्नाएं, उस पे फिर और हवस,
फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। उसको बिठाना है तो सुरती का हुजरा साफ कर, दिल का नहीं। दिल तुम्हारे को छोड़, दिल मन है, मन को साफ करने की कोशिश, उसे देखो ही मत। सुरती का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा। गैरों का मतलब है कि जो काल के दायरे में, उनका ध्यान करके क्या करो। ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। उसको किसको बिठा? सतगुरु को बिठाने। एक सुरती लाख तमन्ना, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। फिर कहाँ बिठाओगे? सतगुरु। सतगुरु गंगे सतगुरु मामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग नहीं। सतगुरु से नफरत मत करो। सतगुरु को आपने सर का ताज मानो और पल पल सिमरन में जाओ। सिमरन सुरती लगाए के मुख से कुछ न बोल। सुरती से, सुरती के ढंड से गेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच ध्यान लगावे। के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का पर। फिर क्या जमना और क्या मरना। मरिए ते मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। क्या मरना है? जीवत मरिए बहुजल तरिए, जीवत मरो। जहां मरने से जग डरे, मेरी सुरती अनंत, कब मरियूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। बस अपने आप को मिटा देना, मिटा दे अपनी अस्थि को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तुम किस की दुनिया में जाना चाहते हो? सतगुरु के बाद बिना कोई ठिकाना है जहां जाना चाहते? कोई ठिकाना? लाख ढूंढो और भटकोगे और भटकोगे और भटकोगे। तो प्यारी सत्संग जी घड़ी भी अब कहती है बाबा बंद कर, क्योंकि मैं हर सत्संग अब आपको तकरीबन तकरीबन 2 घंटे के देता हूँ, कोई 1.25 घंटे के, कोई 2। तो इसलिए समझाना मेरा धर्म है, समझाना मेरी ड्यूटी है। 2 को नहीं जानना, एक को ही जानना। सतगुरु भक्ति पार लगावे, सतपुरुष भक्ति किसी काम ना आवे। सतगुरु भक्ति ही पार लगाती है। सतपुरुष भक्ति सीधी जिसने की उसको कुछ नहीं मिला। वो धोखे में रहा, धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले। सच्ची जो राह बताए, बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे, बस तेरा ही है सहारा। सतगुरु, सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु की बात हाथ मान लिया करो। सतगुरु से राब्ता पूरा रखना अति आवश्यक है। सतगुरु से प्रेम करना ही सब कुछ मिलता है। प्रेम गया सब छूटा, बर्तन उल्टा हो गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। आप चले ना चले ये आपका काम, पर मैं अपनी ड्यूटी दूंगा। जो कुछ भी जग में दिख रहा है सब मिट जाएगा, तुम नहीं मिटोगे। तुम ना मिटने वाली हंस आत्मा कभी नहीं मिटो। सतपुरुष का अंश हैं सब जीव बेचारे। मैं तो हर एक को तारने की कोशिश। देखो कबूतर, आप बहुत कबूतर, आप तकरीबन 200 दोनों टाइम देता हूं उनको खाना, क्योंकि अब वो मनुष्य जो नहीं पाएंगे सारे। ये भी मेरी संगत है। तुम्हें कबूतर देखते हैं, अब वो मेरे लिए मनुष्य बन गए।
कबूतरों में ही उनको मनुष्य देह मिलेगा और वो वही होंगे जहां मैं हूँगा, और वहां एक बड़े बड़े संत बनेंगे। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मैं तो पल पल तेरे पास हूं, ना मैं गंगा में, ना मैं जमुना में, ना सुरती उपवास में, मैं तो हरदम तेरी सुरती में रहता, मैं तो तेरे पास हूं। बस ऐसा जब आएगा तो फिर पार हो जाओ, उसके बिना पार होना अति कठिन है। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं प्यारी सत्संग जी सभी सुनने वालों का, चाहे वो मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं, उनका धन्यवाद करता हूँ और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि सत्संग सुनने की बड़ी महिमा, अति महिमा है। इसको मत छोड़ो, अवगुण हो जाएगा, बहुत अवगुण हो जाएंगे। उससे बचने के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मेरा काम समझाना है, आगे आपकी मर्जी है। सतगुरु सतनाम। तो मुझे आप क्षमा करेंगे, मुझे परमिशन देंगे, फिर आपके पास एक दो दिन के बाद आ जाऊंगा आपको सत्संग देने के लिए। तब तक के लिए मुझे क्षमा करें, आशीर्वाद बनाए रखें अपनी दुआओं का, ताकि मैं आपके समक्ष फिर सुंदर से सुंदर प्रवचन और भजन आपके सामने रख सकूं।